दोस्तों एवरी संडे हम लाइव आते हैं और लाइव आपसे ट्रेडिंग की बात करते हैं, जिसमें हम आपको कुछ सिखाते हैं और आपके कुछ क्वेश्चन है तो उसका आंसर करते हैं। तो कल वाले दिन दोस्तों काफी सारे ट्रेडर्स ने मुझे बोला कि सर मुझे 5 लाख का नुकसान हुआ, किसी को 10 का हुआ, किसी को 14, किसी को 40, किसी को 55 लाख का। इतने बड़े बड़े मार्केट के अंदर लॉस हो रहे हैं और इनके अंदर एक कॉमन चीज है ऑप्शन बाइंग। तो क्या ऐसा हो रहा है ऑप्शन बाइंग के अंदर कि पैसा बन ही नहीं पा रहा है? क्या रीजन है? तो आज की वीडियो में दोस्तों यही जानेंगे। थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग वाली वीडियो है और इसके ऊपर एक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि टिपिकल क्यों होता है और पैसा बनाना मुश्किल क्यों होता है और क्या आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे दोस्तों एक चार्ट लगा हुआ है निफ्टी बैंक का, ठीक है ना। बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे मान लेते हैं आपने कोई भी एनालिसिस कर ली, आपको लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है तो आप एक बुलिश ट्रेड ले सकते हो, आपको लगता है कि नीचे जा सकता है तो आप एक बेरिश ट्रेड ले सकते हो। वट कोई भी आप ट्रेड लेते हो, दोनों के एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी देखिए निफ्टी राउंड फिगर में चल रहा है 52,000 का, राउंड फिगर मान लेते हैं 52,000 राउंड फिगर में चल रहा है, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से अपने एक रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा और यहाँ से ऊपर जा सकता है और मैं ऑप्शन बाइंग अगर मार्केट में करता हूँ तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा, कॉल बाय करूंगा। तो क्या होगा अगर मैं कॉल बाय करता हूँ? तो यहाँ देखिए 52,000 बैंक निफ्टी का सबसे पहले ये लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट और बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी। मंथली एक्सपायरी पे शिफ्ट हो गया है और 52,000 वाली जो कॉल है ये आ रही है 1,025 रुपए की, 1025 रुपीज। और ये दोस्तों इसकी स्ट्रैटेजी बनेगी, यानी 1,000 पे पहले इसको जंप करना पड़ेगा, उसके बाद अगर आगे बढ़ती है तो एक्सपायरी बेस्ड के ऊपर पैसा आएगा और इसके प्रॉफिट देने के चांसेस जो रहते हैं वो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 38% ओनली। सिर्फ 38% चांसेस है कि आप इससे पैसा बना सकते हो, अदरवाइज चांसेस नहीं है। अब चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाता हूं होगा क्या। ये देखिए, मान लेते हैं कि आपने एनालिसिस करी, आप मार्केट में ठीक हो, आपको लगता था मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर गई भी, लेकिन मार्केट ऊपर गई कितना? मार्केट गई यहां तक 53,000 तक मार्केट गई और यहां पर आपने 1,000 रुपए का प्रीमियम दिया था इसको लेने के लिए। तो यानी एक्सपायरी पर 1,000 रुपए का तो प्रीमियम ही लग गया। मार्केट ऊपर गई भी, उतना ऊपर नहीं गई जितना आप सोच रहे थे, थोड़ा ऊपर जाकर के रुक गई, तो क्या होगा? आपको मार्केट के अंदर लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट 54,000 तक भी जाती है तो क्या होगा? आपको 1,000 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तब जाकर के मार्केट में प्रॉफिट आएगा। बात समझ रहे हो? तो ये दोस्तों मार्केट में सिनेरियो है। पहले आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है, वो प्रीमियम आपको हार्म करता है, देन उसके बाद जो आएगा वो आपका मेन पैसा बनता है, जिसके चांसेस मार्केट के अंदर बहुत कम होते हैं। और अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है 52,000, इससे अगर मार्केट नीचे जा सकती है तो आप क्या करोगे? पुट बाय करोगे, ठीक है। तो अगर हम पुट बाय करते हैं तो क्या होगा? अब देखिए पुट कितने की आ रही है? 650 रुपए की, 650 की पुट आ रही है, जिसका मैक्स लॉस में यहाँ दिखाया गया है। तो सबसे पहले 650 का मार्केट का मोमेंटम आना चाहिए, देन उसके बाद नीचे जाएगी तो पैसा बनेगा। फिर चार्ट के ऊपर देखते हैं। अब ये देखिए, अब आपका पैसा कहां से बनना शुरू होगा? अब आपका पैसा दोस्तों इस पॉइंट से बनना शुरू होगा 51,500 नहीं 51,400 से नीचे अगर मार्केट जाती है तब आपका पैसा बनना शुरू होगा। इसके भी दोस्तों जो चांसेस है वो 35-40% से ज्यादा नहीं होते हैं, लगभग 35% रहता है, 35%। तो ये दोस्तों चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक काम करूं, छोटा सा दिमाग लगाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, कॉमन सेंस लगाते हैं। मैं काम करता हूँ, 2 सिनेरियो हमने देखे। अब इसको एक काम करते हैं, ऑप्शन सेलिंग के अंदर तब्दील करते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं कॉल बाय करने की बजाय पुट को शॉर्ट करता हूं। जब मैं पुट को शॉर्ट करता हूं, मार्केट ऊपर जाती है तो पैसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पुट को शॉर्ट करते हैं, सिंपल सा काम करते हैं, बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी 52,000, पुट को शॉर्ट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर तेजी हो सकती है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपका क्या है? 69%। 70% चांसेस है कि आप इससे पैसा बना करके निकलोगे। अब इसके अंदर क्या होगा? चार्ट के अंदर अगर हम नॉर्मली देखें, अभी हमने देखा था कि कॉल जब हम बाय कर रहे थे 1,000 रुपए कमाने पड़ रहे थे, देन उसके बाद हमें पैसा आता, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब ये देखिए
मार्केट अगर 52,000 से ऊपर जाती ही नहीं है और यहीं के यहीं रुक करके एक्सपायर कर जाती है, तब भी आपको पूरे के पूरे 650 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाती है या बहुत ऊपर जाती है, तब भी आपको 650 का प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मार्केट 650 पॉइंट नीचे चली जाती है, तब भी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाएगा। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। बात समझ रहे हैं? मार्केट रुकी रही, पूरा पैसा बन गया। मार्केट ऊपर गई, पूरा पैसा मिल गया। मार्केट नीचे गई 650 पॉइंट तक, कोई नुकसान नहीं हुआ एक्सपायरी पर, और उससे नीचे अगर मार्केट जाएगी तब जाकर के नुकसान होगा। तो कौन सा आपको लग रहा है कि कौन सा आपके फेवर में काम कर रहा है, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग? अब यहां तो क्लियर हो जाना चाहिए ना कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाना एक हायर प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के अंदर एक खामी होती है। पता है क्या खामी होती है? बहुत छोटी सी खामी होती है कि अगर मार्केट अननेसेसरी रिएक्ट कर गया, या अगले दिन मार्केट आपके ट्रेड के 5% अगेंस्ट में चला गया या 10% अगेंस्ट में चला गया, तो आपको ये लगता है कि मार्केट के अंदर अनलिमिटेड नुकसान ऑप्शन सेलिंग के अंदर होता है। यस, मार्केट जितना आपके ट्रेड के अपोजिट जाएगा, वो अनलिमिटेड रिस्क का पोटेंशियल रहता है। लेकिन आप अपना दिमाग तो लगाओ, एक टाइम पर आकर के उसको काटो या उसको हैज करो या कोई दूसरी अगेंस्ट में पोजीशन लो ताकि वो हैज हो सके। तो इतना तो दोस्तों आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा मार्केट में। अब दोस्तों मार्केट के अंदर एक मिथ है। मिथ पता है क्या है? ऑप्शन बाइंग के अंदर लिमिटेड नुकसान, ऑप्शन सेलिंग के अंदर अनलिमिटेड नुकसान। लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, मान लेते हैं कि 1000 रुपए का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया बैंक निफ्टी का, जिसका लॉट साइज है 15, और ये आपको आया 15,000 रुपए का। ठीक है, आपने 15,000 रुपए का उसको बाय करा और मार्केट आपके फेवर में नहीं गई और ये पूरा का पूरा प्रीमियम जीरो हो गया, तो आपका ये पूरा 15,000 रुपए क्या हो गया? जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो जाता है तो क्या होगा? आपका 100% कैपिटल जीरो हो गया। 100% कैपिटल, सॉरी 1000 लिख दिया मैंने, 100% कैपिटल जीरो हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग कर रहे होते और वही 1000 रुपए का प्रीमियम होता, लेकिन आपने इसके लिए पे पता है कितने करे होते? मान लेते 1 लाख का प्रीमियम आपने पे करा होता, ठीक है, 1 लाख का प्रीमियम, और आपने एक स्टॉप लॉस लगाया होता, फॉर एग्जांपल 15,000 का ही नुकसान हो जाए। तो अगर 15,000 का नुकसान हो जाए तो आप इससे एग्जिट करते, तो आपका कितना नुकसान हुआ? 100% नहीं हुआ, क्योंकि आप 1 लाख की कैपिटल लेकर के आए थे, आपका नुकसान हुआ 85K। तो ऑप्शन सेलर के लिए थ्योरेटिकल तो अनलिमिटेड नुकसान है, लेकिन वो कैपिटल इतनी बड़ी लेकर के आता है, उसको 1 लाख को जीरो करना इतना आसान नहीं है। बहुत रेयर इवेंट चाहिए मार्केट के अंदर। अगर मार्केट बहुत ओवर रिएक्ट करती है आपके ट्रेड के पोजीशन के, तब जाकर के दोस्तों ये सिनेरियो बैठेगा, अदरवाइज नहीं बैठेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऑप्शन बाइंग शुरुआत में मत करिए। इतना आसान नहीं है ऑप्शन बाइंग से पैसे कमाना, बहुत टिपिकल काम है। अगर आप कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं तो ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और नहीं कमा पा रहे हैं, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ कोशिश कर ली, तो थोड़ा सा रिलैक्स करिए ना, अपने आप को रिलैक्स करिए और दूसरे सेगमेंट ट्राई करिए। और मैं तो कहता हूँ ऑप्शन में स्टार्टिंग में आए ना, शुरुआत में स्विंग ट्रेडिंग से आप शुरुआत कर सकते हैं, ETF ट्रेड से शुरुआत कर सकते हैं। ये ज्यादा रिलायबल रहेगा शुरुआत में, जब नहीं पता, चीजें नहीं आती करनी। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि ये मार्केट के अंदर करना मुश्किल है ऑप्शन बाइंग, और ऑप्शन सेलिंग से पैसे कमाना आसान है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आप मार्केट से पैसा कमाओगे। राइट, चलिए अब एक मैंने एक्सपेरिमेंट करा हुआ, एक बैक टेस्टिंग करी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा मैं इस वीडियो के अंदर, कोई स्ट्रैटेजी का रेफरेंस मत लेना, मैं सिर्फ एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग का। उसको देखना, आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि दोनों सिनेरियो के अंदर पैसा बना है, ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा बना है, ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बना है, दोनों में पैसा बना है। लेकिन मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहता कि ऑप्शन बाइंग से पैसा बनाए तो हमें करनी चाहिए। उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है उसको दोस्तों समझने की कोशिश करना। देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं ऑप्शन सेलिंग का, ठीक है। तो मैंने स्ट्रीक के ऊपर एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करी है, बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। मैं कोई स्ट्रैटेजी आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ नॉर्मली मैंने ऐसे ही कर दिया है चेकआउट करने के लिए कि क्या रहता है कि ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसा बनता है या बाइंग में बनता है, और उनके ग्राफ
प्रॉफिट का ग्राफ कैसे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या स्ट्रैटेजी ली है कि मैं एटीएम की कॉल बाय करूंगा, एटीएम की कॉल सॉरी एटीएम की पुट, देखिए ऑप्शन सेलिंग है ना, एटीएम की पुट शॉर्ट करूंगा। पुट हम कब शॉर्ट करते हैं दोस्तों, पुट हम तब शॉर्ट करते हैं यानी सेल करते हैं जब हमें बुलिश सिनेरियो हो हमारा मार्केट के अंदर, हमें ऐसा लगता हो कि मार्केट ऊपर जा सकती है, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैंने एटीएम की पुट शॉर्ट करी मंथली कॉन्ट्रैक्ट की, और हमें सिग्नल पता है कहाँ से मिल रहा है, सिग्नल हम लेंगे निफ्टी बैंक से। निफ्टी बैंक 1 आवर का टाइम फ्रेम का जो क्लोज है वो जब भी हायर देन होगा 1 आवर की एसएम में 20 पीरियड की एसएम में से यानी सिंपल मूविंग एवरेज से जैसे ही वो ऊपर होगा तो हम एक पुट को शॉर्ट कर देंगे। और जब भी ये सिनेरियो उल्टा हो जाएगा यानी जब भी 1 आवर की कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगी वैसे ही हम अपने इस वाले ट्रेड को एग्जिट करेंगे। और ये पोजिशनल ट्रेड है यानी ओवरनाइट पूरा रिस्क है, ओवरनाइट मार्केट अगर पैनिक में आती है तो अनलिमिटेड नुकसान का पोटेंशियल है। और 1 साल का दोस्तों हमने इसको बैक टेस्ट करने की कोशिश करी है, स्टॉप लॉस 99% लगा दिया है, कोई रेलेवेंस नहीं है 99% स्टॉप लॉस की। टारगेट मैंने 999 लगा दिया, उसकी भी कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि मैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट के हिसाब से इसको एग्जिट और नहीं कराना चाहता। मैं चाहता हूं एग्जिट इस हिसाब से हो, निफ्टी बैंक 1 आवर का क्लोज लोअर देन होना चाहिए 20 पीरियड की एसएमए से, 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है, सिंपल है। 1 साल का दोस्तों मैंने इसको बैक टेस्ट करा है। यहाँ पर देखना रिजल्ट क्या आया है, यहाँ पर रिजल्ट देखिए आपने लगभग कमाए हैं 28,000 1 साल के अंदर, एक लॉट के ऊपर 28,000, राइट। तो अगर मान लेते हैं कि एक लॉट को सेल करने का अगर 80,000 रुपये लग रहा था या मान लेते हैं मोटा मोटा 1 लाख रुपए लग रहा था तो 1 लाख के हिसाब से तो 28% हो गया 1 साल में, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, ट्रेड के बारे में कि ट्रेड के अंदर हुआ क्या। तो यहाँ पर देखिए 88 नंबर ऑफ ट्रेड्स मिले हैं 1 साल में, सिर्फ 33 ही विन गए हैं यानी 33 ऐसे थे जो पैसा बनाकर गए हैं, 54 लॉसेस में गए हैं, लगातार 4 विनिंग ट्रेड गए हैं और 7 लूजिंग ट्रेड गए हैं मार्केट के अंदर। और मैक्स गेन आप देख सकते हैं 7,800 है, मैक्स लॉस आप देख सकते हैं 6,300 है, ठीक है। लेकिन एवरेज गेन आप देखेंगे 3,300 और एवरेज लॉस देखिए बिल्कुल इसका आधा है, तो मैक्स ड्रॉडाउन -3.7 है। और आप इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसा चल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ कैसा चल रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ में देखिए यहाँ से शुरुआत करी ट्रेड की, ठीक है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नंबर है यानी 0 रुपीज मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके नीचे देखिए लॉसेस है, इसके ऊपर प्रॉफिट आपको दिखाई देंगे। तो जब आपने ट्रेडिंग शुरू करी तो सबसे पहले ड्रॉ डाउन आया, सबसे पहले मार्केट नीचे गई, थोड़ा पैसा डाउन हुआ, तो लगभग ये डाउन हुआ लगभग 12,000 के आसपास हमारा पैसा डाउन हुआ, ठीक है, 10-12% के आसपास डाउन हुआ। फिर उसके बाद प्रॉफिट आने स्टार्ट हुए, प्रॉफिट आते आते देखिए यहाँ पहुंच गए हम, ये पहुंच गए 28,000 तक। उसके बाद देखिए यहाँ पहुंच गए 35,000 तक के प्रॉफिट पे चले गए। अब सडनली देखिए मार्केट गिरा है ना, 1-2 महीने के अंदर मार्केट डाउन हुआ। जब मार्केट डाउन हुआ तो अब भी हम दोस्तों कहाँ बैठे हैं, अब भी हम बैठे 28,000 के प्रॉफिट में अभी भी बैठे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इसका ग्राफ है ना वो कंसिस्टेंट बढ़ा, एक ड्रॉ डाउन के बाद कंसिस्टेंट बढ़ा और ऊपर की तरफ होल्ड भी कर रहा है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो ये प्रॉफिट्स और बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे, क्लियर है, सिंपल सी चीज है, कोई इसमें मुश्किल है कुछ भी नहीं है। तो ये समझ में आ गया कि ऑप्शन सेलिंग करी तो क्या हुआ। लेकिन ठीक इसकी जगह दोस्तों अगर हमने ऑप्शन बाइंग करी होती, सेम स्ट्रैटेजी हमने अब यहाँ पर क्या करा, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, सीएनसी नॉर्मल है, डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट है, एटीएम का कॉल बाय करेंगे, ठीक है, तेजी करने के लिए, ठीक है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। निफ्टी बैंक का जब भी 1 आवर का क्लोज हायर देन होगा 20 की एसएमए के बाय, एंड उसके बाद आप देखिए जब भी दोस्तों ये यहाँ देखिए जब भी ये निफ्टी बैंक लोअर देन होगा एसएमए के देन एग्जिट करना है, शॉर्ट नहीं करना है, ट्रेड एग्जिट करना है। तो ये सिंपल से स्ट्रेटेजी लगाई, स्टॉप लॉस एंड टारगेट के हिसाब से हम काम कर ही नहीं रहे। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर भी दोस्तों पैसा बना, 17,000 के आसपास का आपको प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन इसमें और ऑप्शन सेलिंग के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्या है बताऊं, चलिए मैं दिखाता हूँ। डिफरेंस ये है, ये देखिए, इतना पेशेंस किसी के पास होता नहीं है।
जब आपने यहाँ पर स्ट्रेटेजी शुरू करी तो यहाँ पर क्या हुआ, 0 से शुरुआत हुई, ठीक है, 0 से शुरुआत हुई, ड्रॉ डाउन आया, ड्रॉ डाउन कहाँ तक गया, ऑलमोस्ट ड्रॉ डाउन गया ये 15-20 हजार तक, 15K तक के आसपास का ड्रॉ डाउन गया। यानी जो व्यक्ति 15,000 मार्केट में लेकर के आया होता, 15,000 20,000 लेकर के आया होता और एक कॉल उसने खरीद ली होती तो उसको तो 100% लॉस हो गया था ना, है ना। वो दोबारा हिम्मत नहीं करता मार्केट में आने की, उसको डर लगता ट्रेड लेने में। तो पहली चीज यहीं पर साइकोलॉजी हिल जाती। सेकंड, चलिए किसी ने वापस फंड लेकर के आया, कोई किसी के पास 50,000 का फंड था, उसने 15,000 खो दिए, फिर अगले फंड से ट्रेड करना शुरू करा, मान लेते हैं, फिर वो जंप हो गया, जंप होते होते देखिए सीधा कहाँ चला गया, 45K तक चला गया, है ना। आप कहेंगे जी बहुत बढ़िया है, ऑप्शन बाइंग की बढ़िया, ऑप्शन सेलिंग क्यों बता रहे हो। अब देखिए क्या हुआ, 45K से डायरेक्ट हम कहां पर जाकर के कूदे, डायरेक्ट हम 0 के आसपास आ गए। ये देखिए 0 के आसपास आ गए थे, 0 के आसपास आ गए थे, लेकिन एक ट्रेड सही चला गया तो 17,000 पे आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, अदरवाइज 0 के आसपास वापस आ गए थे। तो कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ, सडनली 15,000 पे, फिर सीधा 45,000, फिर सडनली 0। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या हो रहा है कि हम कंसिस्टेंट होल्ड कर रहे हैं, ऊपर के लेवल पे होल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रीमियम काम कर रहा है हमारे लिए, मार्केट हमारे ट्रेड के अगेंस्ट भी जा रही है तो प्रीमियम हमें कुछ ना कुछ कमा करके दे रहा है। दैट्स व्हाई रिजर्व हम ऊपर के टॉप के लेवल पे होल्ड कर रहे थे ऑप्शन सेलिंग में, और मार्केट अगर अभी भी हमारे फेवर में चला गया फिर ऑप्शन सेलिंग फिर ऐसे स्पाइक कर जाएगा सीधा, और ये देखिए ये ऐसे करेगा फिर। तो आप समझ रहे हैं। तो ऑप्शन बाइंग में क्या हुआ, पहले 15,000 का नुकसान हुआ, 15 ही लेकर आए थे, साइकोलॉजी हिल जाती। जो 1 लाख लेकर के आया था उसका 10-15,000 हिल जाता, 10-15,000 जाता, उतनी साइकोलॉजी नहीं हिलती जितनी बाइंग वाले की हिल जाती। दूसरा, चलिए हिम्मत करके यहाँ पहुंच भी गए, फिर वापस वो 0 के आसपास आते हैं, फिर हिल जाती, फिर आप पैनिक करते हैं मार्केट के अंदर। और ये जो बैक टेस्टिंग है तो डिसिप्लिन के साथ हुई है, लेकिन इतना डिसिप्लिन से हम ट्रेड क्या कर पाते हैं, नहीं कर पाते। दूसरा, इस स्ट्रेटेजी में क्या था कि हम सिर्फ मूविंग एवरेज को देख करके ट्रेड कर रहे हैं, यानी बीच बीच में बड़े प्रॉफिट्स आए होंगे, बम्पर प्रॉफिट्स, वो भी लिए होंगे, लेकिन जब हम रियलिटी में ट्रेड करने जाते हैं वो बम्पर प्रॉफिट ले थोड़ी ना पाते हैं, फिर थोड़े थोड़े लेकर के बाहर आ जाते हैं। तो ये सिनेरियो भी पता नहीं पहुंचते यहाँ तक भी। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के मार्केट के अंदर होता है, जिसको संभालने की और इससे समझने की बहुत ज्यादा मार्केट में जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाहता था वो मैंने आपको समझा दिया। ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बनता है, ऑप्शन सेलिंग से भी पैसा बनता है। बस सिंपल सी चीज ये है कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो प्रीमियम का डिके है वो आपके फेवर में रहता है, जिसकी वजह से आपके पैसे बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई रहती है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। बाकी आप खुद ही समझदार है, जो जो लॉजिक में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप क्लैरिटी से चीजें समझ गए हैं। अच्छा, आपकी ट्रेडिंग को अच्छा करने के लिए प्लस अगर आप मार्केट में कोई मोमेंटम बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग प्लान करना चाहते हैं तो कुछ मैं बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, वो आपको दिखाई दे रही होगी। ट्रेडिंग इन द जोन साइकोलॉजी के ऊपर है, माइंडसेट के ऊपर, कि माइंडसेट आप कैसे ठीक करोगे ट्रेडिंग का, वो बड़ा जरूरी है। देन उसके बाद मैंने 2 बुक्स रिकमेंड करी है, स्टॉक विजार्ड की, मार्क मिनरविली की एक बुक है, ये स्विंग ट्रेडिंग बेस्ड है, प्लस डुअल मोमेंटम स्ट्रेटेजी, ये भी इन्वेस्टमेंट एंड स्विंग ट्रेडिंग बेस्ड है। ये बहुत शानदार बुक है, ये आपकी ट्रेडिंग को काफी इंप्रूव कर सकती है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो इन बुक को जरूर पढ़िए, प्रॉपर पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए, आपकी ट्रेडिंग काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। अपनी तरफ से दोस्तों हम आपको दे रहे हैं फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आपको ये चाहिए, छोटा सा काम करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और एक गूगल फॉर्म हमने दिया है डिस्क्रिप्शन एंड वीडियो के कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिएगा। 3 से 4 दिन के अंदर हम वो ईमेल कर देते हैं आपको, और वो आप उसको लेकर के देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। बस ध्यान रखना कि इस कोर्स के अंदर मैंने बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी को कंसीडर करा है प्रोडक्ट के लिए, मतलब सेगमेंट के लिए। तो या तो आप उसको निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पे शिफ्ट कर दो या फिर बैंक के मंथली एक्सपायरी पे शिफ्ट कर दो, बस उसका आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।